अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो 8वें वेतन आयोग है वो आखिर लागू भी हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा। सभी लोग ये असमंजस में थे। अभी जैसे कि 2024 का आम चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुआ है, तो क्या उसको लेकर अवधारणाएं थी या क्या उसके बारे में लोगों ने सोचा? ये सभी बातें कुछ ऐसी बातें थी जिनको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी। अब सभी पार्टियों ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कहने का और बताने का प्रयास किया। लगातार वो बातें हमने अपनी जो है लाइव डिबेट में या वीडियोस के माध्यम से उठाई कि हमारा जो है पुरानी पेंशन योजना, 18 महीने डीए और 8वें वेतन आयोग आखिर कब लागू हो पाएगा। ये एक ऐसे सवाल हैं या कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कर्मचारियों के मन में लगातार गूंजते होंगे। वेतन आयोग क्या है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी किसी चीज को लेकर चलते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई हमारे बीच में, हमारी योजनाओं के बीच या हमारे कुछ मांगों के बीच रोड़े अपने अटकाने का प्रयास करता है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या नतीजे हैं या क्या हम इसके बारे में हम सोचते हैं, यानी कि कर्मचारी सोचते हैं। ऐसे काफी सवाल हैं जो कर्मचारी के मन में उठते होंगे, जैसे वीडियो में आप कमेंट्स करते हैं। आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर इतना असमंजस क्यों बना हुआ है? सबसे पहले तो बात सोचने की यही है। देखिए, जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो हम या सरकार जो जैसे भी है, सरकार जो है लोकसभा चुनाव से पहले उसके लिए कमेटी का गठन करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। सेम कंडीशन हुई डीए के साथ। डीए में भी अभी तक जितने भी महीने गुजरे हैं 2024 के, केवल एक बार एआईसी पे इंडेक्स का वैल्यू नंबर हमारे सामने आया है, जिसके कारण हमारा जो डीए है वो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमारा जो डीए है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। 50% पर ही रहेगा, 54% पर रहेगा या 0% हो जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तब सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में 8वें वेतन आयोग पर टिकी रहेंगी। कर्मचारी संगठनों ने नई सरकार से मांग की लागू करने की अपील की है, जिसमें उनकी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको शायद किसी और चैनल पर, मैंने किया था किसी और चैनल पर, लेकिन ये वीडियो या ये चैनल आपसे मिस हो सकता है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला भविष्य जो है हमारा, यानी कि सभी कर्मचारियों का कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य की तरफ हम लेकर चल सकें। हम वेतन आयोग की बात करते हैं तो वेतन आयोग एक आयोग होता है जिसमें गठन केंद्र कर्मचारी सरकार द्वारा हर 10 साल में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की समीक्षा करना होता है और उसमें संशोधन का सुझाव देना होता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू किया गया। सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी, ये भी सोचने वाला विषय है। अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वां वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14.29% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब कि 18,000 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को लगभग 26,000 से लेकर 29,000 रुपये प्रति माह के आसपास मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सभी कर्मचारियों के लिए बेनिफिट वाली साबित हो सकती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना। हालांकि हम केवल अनुमानित तौर पर के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का रुख अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी मौजूदा स्थिति में नहीं दी है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस समय मैंने आपसे बताया था पिछली वाली वीडियो में कि विपक्ष का जो है, गठबंधन का विपक्ष जो है बहुत मजबूत स्थिति में मौजूद है। ये संगठन महंगाई और वेतन असमानताओं को देखते हुए नए वेतन आयोग के गठन की मांग करते रहे हैं। एक बार चर्चा करते हैं कि कर्मचारी संगठनों की जो मांग थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2016 में ही लागू हुई थी। इसलिए वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत है। इसके अलावा वेतन में असमानताओं को दूर करने और पदोन्नति को पदों के वितरण में जुड़ी विसंगतियों को हल करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन जरूरी है। यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है।
हालांकि इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करना होगा। नई सरकार के गठन के बाद ही इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। साथियों, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं हिमाचल हाई कोर्ट के अहम फैसले के बारे में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के तहत चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले 10 मई 2001 के बाद नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की जो वार्षिक उम्र थी वो 58 वर्ष पर ही रिटायर हो जाते थे। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया जिसमें नई व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिसूचना के तहत 10 मई 2001 के बाद नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 58 वर्ष की उम्र पर भी रिटायर कर दिया जाता था। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को गैर कानूनी करार दिया और इसे रद्द कर दिया। इस फैसले के तहत जिन कर्मचारियों की 60 वर्ष की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट कर दिया था उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने के आदेश दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने तक नौकरी पर रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकता उन्हें मुआवजे के तौर पर 2 वर्ष का वेतन दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने ऐसा रिटायर कर्मचारी को पेंशन से काटकर 2 वर्ष का वेतन के आदेश दिए हैं। फैसले के अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। यह फैसला उन केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बल्कि समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है। इससे कर्मचारी को अपनी नौकरी में 2 साल और काम करने का मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी होगी। साथियों, अब आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर इतना बताना केवल कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अगर आपके मन में सवाल है। मेरे मन में जितने भी सवाल थे मैंने उसको बताने का हर संभव प्रयास किया है और कहीं ना कहीं ये बताने का, ये मानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से कर्मचारी अपना कुछ न कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। क्या वो कर्मचारी वर्ग आज डिमांड करता नहीं थक रहा है या वो कर्मचारी वर्ग जो है अपने लिए क्या संभावनाएं देख पा रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर, या फिर 7वें वेतन आयोग को ही मानते हैं कि अभी इस समय पर 7वें वेतन आयोग लागू है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तो अभी असमंजस है क्योंकि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकार का खुद का गठन होना जरूरी है। जब तक सरकार ये निर्णय नहीं लेती कि अब हमारा क्या बेनिफिट साबित हो सकता है या किस प्रकार से हम सरकार को नीतियों के तहत चलाएंगे, एक स्थिति ऐसी बनी कि उसमें कहीं ना कहीं सब धूमिल होता नजर आया जब कर्मचारियों ने 2023 में अपने लिए आवाज़ उठाई या अपने लिए वो हर संभव प्रयास किया उन सरकारों को विरुद्ध, या वे सरकार जो इस समय पर केंद्र में है या सत्ता में है या विपक्ष में है, उन सभी सरकारों से अपील की क्योंकि लगातार 2-3 सीजन निकले हैं 2004 के बाद जिसमें सभी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रही है। तो साथियों, क्या असमंजस है अभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, 18 महीने डीए को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर या फिर अपने डीओ को लेकर? ऐसे कई सारे सवाल हैं लगातार कर्मचारी के मन में उठते रहेंगे और गूंजते रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपनी स्टोरी पर लगाना, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, जहाँ जहाँ भी लगाना वहाँ लगाना, क्योंकि आपके रिलेटेड अगर ऐसी वीडियो देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं उनके पास पहुँचने का कोशिश जरूर करेगी, जो कि हमारा ये वेतन आयोग लागू करने के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं, जो आपके मन में सवाल हो वो मुझे बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और लगातार आपके साथ मैं बातें डिबेट करता रहूँगा और ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ मेरे साथ बने रहें हमेशा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे अंत में केवल इतना ही आशा करता हूँ कि चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।